स्टूडेंट यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पे आज हम बात करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूनिट 4 पर बेस्ड है। जैसे कि यूनिट 4 के अंदर हम एयर कंप्रेशर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 3 से 4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट, देन क्लासिफिकेशन, उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होता क्या है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर का क्या मेन फंक्शन होता है। ठीक है, उसकी प्रोसेस आपको डिफाइन की। तो अभी तक अगर आपने ये यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि ये जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क डन बाय अ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, मतलब जो सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होता है उसका वर्क डन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होते हैं इनको हम डिफाइन करते हैं जैसे कि सिंगल स्टेज, डबल स्टेज एंड मल्टी स्टेज। ठीक है, जनरली जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर है इनका कम यूज़ करते हैं आजकल। रोटरी जो कंप्रेशर है ना, और डायनेमिक कंप्रेशर जो है उनका मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा इनको वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जनरली इनका कम यूज़ कर दिया गया है हम। लेकिन इसकी जो कॉन्सेप्ट है ये सब चीज़ें तो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वी आर मैकेनिकल इंजीनियर, और मैकेनिकल इंजीनियर को कैसे वर्क डन फाइंड करना है और जो कंप्रेसर होता है उसके पीछे की क्या क्या प्रोसेस होती हैं वो सब चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही होती है हर एक कंप्रेसर की। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमेशा बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें पूछता है सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के ऊपर, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसे कि जो आपका रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर होता है उसमें जनरली 3 बेसिक प्रोसेस होती हैं। एयर इज फर्स्ट सक, देन कंप्रेस्ड, और उसके बाद डिलीवर। एयर सक करेगा एक तरफ से, फिर उसको हम कंप्रेस करेंगे और उसके बाद उसको डिलीवर कर देंगे। तो ये आपका प्रेशर लो होगा, यहाँ पे प्रेशर हाई प्रेशर हो जाएगा। सिंगल स्टेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो पिस्टन सिलेंडर है वो एक ही का अरेंजमेंट करते हैं, और इसमें जनरली जो है पिस्टन आपका 2 स्ट्रोक में घूमता है, जैसे कि TDC टू BDC आता है, BDC टू TDC आता है, 2 बार स्ट्रोक करता है, और 2 बार में जो क्रैंक शाफ्ट है वो एक ही रिवॉल्यूशन लेता है 360 डिग्री। ठीक है, और इसको हम सिंगल एक्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जो पिस्टन है पिस्टन पे आप एक ही तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो एक ही बार में। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। तो इसमें जैसे कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे आप डायग्राम में समझिए, यहाँ से इंटर होगा एयर कब इंटर होगी? जब अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा आपका, तो अंदर ये इनलेट वाल्व ओपन होगा, यहाँ से प्रेशर सक होगा, ये एयर फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रेशर नीचे जाएगा, पूरा प्रेशर इसके अंदर इंटर जब तक कि ये इक्विवेलेंट ना हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और उसके बाद फिर इस पर हम कुछ वर्क डन करेंगे। इट इज़ अ नेगेटिव डिवाइस, तो इस पर हम प्राइम मोटर के द्वारा इस पर वर्क करेंगे, पिस्टन को ऊपर लेके जाएंगे BDC टू TDC। तो जो एयर होगी आपकी वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस एयर को फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर डिलीवर कर देंगे स्टोरेज टैंक में। तो सिंपल सी इसकी प्रोसेस होती है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर रखा है, उसको देखिए। तो जैसा कि इसी पे बेस्ड हम PV डायग्राम को आज समझेंगे कि PV डायग्राम में इसको कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप PV डायग्राम देख रहे होगे, एक तरफ हमने P डिफाइन कर रखा है, एक तरफ V, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो जैसे हम प्रेशर जो है, प्रेशर आप लगाओगे है ना, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम आपका कम होता जाएगा, और प्रेशर को जैसे ही आप रिलीज करोगे तो वॉल्यूम जो है आपका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट जनरली वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो नीचे वाली जो लाइन है, ये नीचे वाला जो एरिया है, ये पूरा जो है ये लाइन, ये आपकी सक्शन वाली है, जिसमें प्रेशर जो है वो आपका कम होगा जब वो किसके, इस पूरे पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो है वो अंदर एंटर करेगा, सक करेगा। ठीक है, तो ये पूरी जो है ये सक्शन प्रोसेस बोल सकते हो आप, जिसमें एयर जो है वो सक होगा। ठीक है, P1 से लेके 1 तक। 1 से 2 क्या होगा, इसमें कंप्रेशन करेंगे। कंप्रेशन हम पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन कर सकते हैं, एडियाबैटिक कर सकते हैं, आइसेंट्रोपिक कर सकते हैं, 3 तरीके से कंप्रेशन कर सकते हैं, और तीनों के लिए वर्क डन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जनरली जैसे कि पॉलीट्रॉपिक के लिए स्टैंडर्ड मानते हैं, पॉलीट्रॉपिक एक इक्वेशन जो होती है थर्मोडायनेमिक्स में वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जिसी से सभी इक्वेशंस आती हैं, तो हम पॉलीट्रॉपिक को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तीनों का मैं वर्क डन आपको बताऊंगा। उसके बाद इसको हम 2 से P2 तक हम डिलीवर कर देंगे स्टोरेज टैंक के अंदर। तो सिंपल सी ये प्रोसेस होती है। इसमें ये जो पूरा वॉल्यूम है ये आपका कौन सा होगा, ये पूरा ये स्विफ्ट वॉल्यूम होता है, और ये जो होगा आपका ये हो जाएगा कंप्रेशन वाला, कंप्रेस किया हुआ, तो कंप्रेस किया वॉल्यूम कम होगा, और जो आपका सक्शन वाला वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसा कि ये जो आपको वर्क डन निकालना है इसमें सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसमें वर्क डन जनरली हम 2 तरीके से वर्क डन निकालते हैं, एक तो विदाउट क्लियरेंस के साथ और एक विथ क्लियरेंस के साथ। तो ये क्या होता है क्लियरेंस का मतलब होता है कुछ गैप मतलब जो पिस्टन है और जो ऊपर वाला हेड है उसके बीच में हम कुछ गैप रखते हैं
क्यों? क्योंकि पिस्टन इससे ना टकराए, दूसरा चीज़ जो कंप्रेस गैस होगी वो थोड़ी इसमें बची हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। वर्क डन बाय सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विथ क्लीयरेंस वॉल्यूम, तो उसके लिए भी हम वर्क डन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है हम विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ये ऊपर वाला एरिया जो होता है वो क्लीयरेंस होता है, बाकी स्विफ्ट वॉल्यूम होता है, और टोटल जो होगा आपका वो पूरा वॉल्यूम हो जाएगा, ये V1। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये जो P1 है ये आपका क्या पूरा इनिशियल चीज़ है, इनिशियल प्रेशर ऑफ एयर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, बिफोर कंप्रेशन, कंप्रेशन के पहले वाली ये चीज़ें हैं। T1 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एयर, P2 V2 T2 ये क्या है, फाइनल कंडीशन है जो कि डिलीवर कंडीशन है, जहाँ पे आपका प्रेशर हाई हो जाएगा। ये पूरा स्विफ्ट वॉल्यूम है। ठीक है, तो स्विफ्ट वॉल्यूम आपका π/4 d² × L। पूरा स्विफ्ट वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हम क्लीयरेंस जो है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कंसीडर कंप्रेसर विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम डिलीवर इन एयर या डिलीवर एयर। वर्क डन बाय रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग सक्शन, मतलब जितना सक करेगा उतना ही वो हमें वर्क डन प्रोड्यूस करेगा, तो उसके इक्विवेलेंट जो है ये होता है। इसमें हम ये फर्स्ट कंडीशन समझ रहे हैं, अगली कंडीशन अगले वाले लेक्चर में। यहाँ पे एक प्रेशर रेशो होता है, मैंने ऑलरेडी इस पर आपको एक वीडियो लेक्चर बता रखा है, जो कि क्या होता है आपका जो डिलीवर प्रेशर है अपॉन जो सक्शन प्रेशर है। तो P2 क्या हो जाएगा आपका हायर प्रेशर और ये लोअर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं प्रेशर रेशो R। ठीक है, तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया होंगी। 3 बेसिक प्रोसेस होती हैं, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, और PV डायग्राम जो है आपको समझ में आ गया होगा। इस PV डायग्राम बेस पे हम वर्क डन इसका निकालेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। तो देखते हैं जैसे कि PV डायग्राम पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि 3 तरीके से इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। एक तो हम आइसोथर्मल, दूसरा पॉलीट्रॉपिक, और तीसरा है आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक जिसे हम बोलते हैं। तीनों के कर्व अलग अलग होते हैं, ये थोड़ा सा कम होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा होता है। हम ये थर्मोडायनेमिक्स में के अंदर इसको स्टडी करते हैं, सबकी इक्वेशन है, सबके वर्क डन हम निकालते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ पे मैं जाऊँगा नहीं। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल के कंप्रेशन अगर आपको फाइंड करना है तो इसमें जैसे कि आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में PV = कांस्टेंट होता है, जो कि यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका PV = डायरेक्ट कांस्टेंट इक्वेशन आती है, और इसका वर्क डन आपका निकलता है 2.3 P2 V2 log V1/V2। ठीक है, तो ये जो आपका है ये पूरा जो वर्क डन है हमें ये इसके रिस्पेक्ट में पूरा वर्क डन निकालना है। ये एरिया जो है जितना आप कंप्रेस करोगे उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो हमें जो है ये एरिया निकालना है, जैसे P1 1 2 P2 और P1। अगर आप एरिया निकाल लोगे तो वर्क डन फाइंड कर लोगे, तो ये वही लिखा हुआ है मैंने। अगर एरिया आपको निकालना है इसमें आइसोथर्मल में, तो ये वर्क डन क्या होगा, P1 1 2 P2 1, ये पूरा एरिया। तो ये एरिया प्लस ये एरिया, दोनों को अगर प्लस भी कर दोगे तो आप वर्क डन निकाल लोगे। तो इसमें हम करेंगे क्या, एरिया पहले सबसे पहले OA2 P2O, ये जो एरिया है आपका OA2 P2O, ये वाला एरिया हम फाइंड करेंगे, इस एरिया को प्लस लेंगे। उसके बाद प्लस एरिया AB12A, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका कौन सा, ये A, ठीक है, B12A, ये वाला एरिया हो जाएगा। देखो ये वाला एरिया हमने ले लिया, उसके बाद AB12A, ये वाला एरिया हो जाएगा, दोनों प्लस कर दिए। अब इन दोनों प्लस में से हम ये जो बचा हुआ एरिया इसको माइनस कर देंगे, तो ये एरिया हो गया OP1 1BO, तो ये वाला एरिया हो गया OP1 1BO। इस एरिया को माइनस कर दोगे तभी तो ये वर्क डन हमें मिल जाएगा। हमें तो यही वर्क डन चाहिए, मेन वर्क डन जो है, ये बाकी तो जो है हम उसे रेफरेंस में लेके चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट में पढ़ रखा होगा, ये जो है इसका एरिया आपको निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो 1 और 2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो एरिया अगर आपका ये पूरा इस टाइप से हो, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल हो, तो PV ही होता है उसका। इसका एरिया क्या होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए, PV = कांस्टेंट, तो यहाँ पे होगा PV यानी P2 V2। ठीक है, उसके बाद P2 V2 आपका हो गया, उसके बाद प्लस ये जो है आपका ये एरिया जो है, ये कौन सा एरिया होगा, ये आपका ये वाला। तो इसका ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 2.3 P2 V2 log V1/V2, और बाकी बचा हुआ नीचे वाला एरिया, ये जो एरिया है, ठीक हो, देखो ये 2 के रिस्पेक्ट में था आपका ऊपर वाला एरिया, ये पूरा है ना, ये नीचे वाला है जो 1 के रिस्पेक्ट में P1 V1, और बाकी जो बीच वाला है ये आपका ये वाला एरिया है। तो हमने इस टाइप से इनका एरिया जो है इस टाइप से डिफाइन कर रखा है। इसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के बेसिक्स
बहुत समझना पड़ेंगे, तभी एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझ पाओगे। मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि थर्मल इंजीनियरिंग यानी थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बहुत नेसेसरी है। तो ये मैं थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट भी आपको साथ ही साथ कवर करूँगा। इसमें 2 वीडियो लेक्चर अभी उस पर बना दिए हैं, उन सब में भी मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है यहाँ पर जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, उसमें P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें जो है हम रख देंगे, तो आपका ये जो एरिया ये कट जाएगा, बचा हुआ W इक्वल टू 2.3 P1 V1 log V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं, और P2 इस P के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। और ये जो प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, जिसे हम कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो कि आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगी। होप आपको समझ में आ गया हो। सिंपल सी इक्वेशंस हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। बस एरिया को देखना है आपको, जो एरिया निकालना है, और उस पर बेस्ड हमें ये जो है इक्वेशंस रखना है। ठीक है, सिंपल एरिया होता है तो P1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये भी P1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा आपका, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बाकी जो है ये आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन जो प्रोसेस होती है उसके लिए वर्क डन हम ऐसे निकालते हैं, मैंने ये ऊपर आपको बता रखा है। तो इनको जैसे ही रखोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो आप इससे निकाल सकते हो वर्क डन, प्रेशर डिफरेंस दे रखा है तो इससे निकाल सकते हो, कंप्रेशन रेशियो दे रखा है तो निकाल सकते हो, T1 टेम्परेचर। तो ये सभी इक्वेशंस वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग पॉलीट्रोपिक जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसके लिए वर्क डन हम ऐसे निकालते हैं, थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट में पढ़ा है, P2 V2 माइनस P1 V1 n-1 सबकी इक्वेशन फाइंड की जाती है बेटा ये। तो एरिया सेम वही है, वही एरिया जो अभी मैंने बताया आपको। देखो पूरा एरिया होगा, ये एरिया प्लस वो आपका इस टाइप से एरिया, और ये वाला एरिया, बाकी माइनस नीचे वाला एरिया कर दिया हमने, जो ये अभी मैंने आपको डिफाइन किया। पूरा ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, और इतना माइनस कर लेंगे। तो ये किसके लिए कर रहे हैं, पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ ये आपका वर्क डन चेंज होगा। तो सेम टू सेम वही किया हमने, P2 V2 प्लस ये आपका वर्क डन, और ये P1 V1। अब क्या करेंगे हम, इसमें कुछ नहीं, आपको बस इस इक्वेशन को ओपन करना है। तो इक्वेशन को कैसे ओपन करोगे, इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर कर दोगे, तो आपको इस टाइप से मैंने लिख दिया। और जैसे ही ये लिखा तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये कॉमन निकाल लेंगे, n-1 कॉमन निकालोगे, बाकी चीज़ें जो है वो कट जाएंगी, तो बाकी अंदर बचेगा P2 V2 माइनस P1 V1। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से आ जाएगा ये P2 V2 माइनस P1 V1। तो यहाँ से जो है आपका वर्क डन, अब फिर एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, n/n-1 इंटू P1 V1। P1 V1 बाहर निकाल दिया तो ये P2 V2 अपॉन नीचे P1 V1, और ये हो जाएगा माइनस। तो ये एक इक्वेशन आपकी आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन से वर्क डन निकाल सकते हो आप कैसे, अगर आपको P1 V1 की वैल्यू, P2 V2 की वैल्यू दे रखी है, और n जो है वो ये क्या है, वो होता है आपका, ये होता है आपका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, इसकी वैल्यू 1.2 1.3 ऐसी कुछ होती है। ठीक है, तो पॉलीट्रोपिक इक्वेशन जैसे मैंने बताया था, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है आपका, कांस्टेंट। तो जब हम ये ओपन सिस्टम के लिए लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक तरफ और ये दूसरी तरफ। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है हम ये देखो V2 और V1 ये हमने इधर ले लिया, तो ये P1 और P2 बचा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये दोनों के ये इस टाइप से मैंने ले रखा है, ध्यान दीजिएगा आप, जैसे कि V2 की पावर n अपॉन V1 की पावर n इक्वल टू बचा इधर क्या, P1 अपॉन P2। ठीक है, तो ये पूरी की पावर n हो जाएगा। अब इसको मैं इधर ले गया तो ये 1 अपॉन n हो जाएगा, तो मैंने इसे लिख लिया। और इसको मैंने क्या किया, फिर अपोजिट कर दिया, तो अपोजिट उल्टा किया, तो दोनों को उल्टा कर दिया, तो ये चेंज नहीं होगा आपको। V1 अपॉन V2 इक्वल टू P2 अपॉन P1 1 अपॉन n। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकाली हमने, जैसे कि V2 अपॉन V1 जो है, इसकी वैल्यू जो है हम इसमें रख देंगे। ये जो आप देख रहे होगे इतना जो एरिया है, ठीक है, इसमें आप जैसे ही रखोगे तो आपको जो है W इक्वल टू n अपॉन n-1 P1 V1, ये P2 अपॉन P1, और ये वाला एरिया पूरा आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगी, W इक्वल टू n अपॉन n-1 इंटू mRT1 P1 V1 को क्या लिख सकते हैं, mRT1 टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, T1 टेम्परेचर आपको मालूम, P2 अपॉन P1 n-1 अपॉन n फिर -1। तो ये इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसके रिस्पेक्ट में हम वर्क डन निकालते हैं। जब आपको T1 टेम्परेचर दे रखा हो, प्रेशर दे रखा हो दोनों, उसके बाद आपको पॉलीट्रोपिक इंडेक्स दे रखा हो, मास दे रखा हो, R क्या है, ये R हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और इस इक्वेशन को हम किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन थी आपकी है
इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अभी हमने V2 अपॉन V1 की वैल्यू रखी, अब हम V1 अपॉन V2 की वैल्यू उसमें रखते हैं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वही रख दिया, V1 अपॉन V2 की वैल्यू यहाँ पर रखी, तो वही सेम आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, तो W इक्वल टू N अपॉन N माइनस 1 MRT2, 1 माइनस T1 अपॉन T2, इसको आप जो है यहाँ पर लाओगे हाँ, तो T2 से T2 कट जाएगा, तो बाकी T2 माइनस T1 ये आपका बचेगा। तो ये इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा, इजी से इक्वेशन से, कोई टफ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा इनको फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वीडियो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम 3 टाइप से वर्क डन डिफाइन कर रहे हैं। एक है आपका पॉलियोट्रॉपिक, दूसरा है आपका एडियाबैटिक, और तीसरा जो है वो आइसोथर्मल। तीनों में आपको जिससे भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो वेरी सिंपल इक्वेशंस हैं, और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही समझ में तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें ये सब चीज़ें इक्वेशंस आपको बताऊंगा। और अगर आप अभी भी देख सकते हो जाके कि थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में इक्वेशंस हैं इनके लिए, जब हम फर्स्ट यूनिट को पढ़ते हैं तो उसमें ये सभी इक्वेशंस आपकी आती हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो है हम वर्क डन ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन देखेंगे, तो सेम टू सेम वैसे ही होता है, बस आइसेंट्रोपिक के अंदर क्या होता है, ये गामा आ जाता है, और गामा की वैल्यू क्या होती है 1.4 PV की पावर गामा इक्वल टू C, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, तो सेम टू सेम जो अभी हमने ये वाली प्रोसेस की, ये जो प्रोसेस की, इस प्रोसेस से आपने जो वैल्यू निकाली वही आ जाएगी आपकी, ठीक है। और इसमें अगर R की वैल्यू आपको निकालना है तो CP क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, 1 माइनस 1 अपॉन गामा। तो CP इसको हम इधर ले आए, तो ये इस टाइप से R की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो ये पूरा कट हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू M CP T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए। जब आपको M की वैल्यू दे रखी हो, CP की वैल्यू दे रखी हो, T2 और T1, वी कैन फाइंड आउट वर्क डन। कौन, सिंगल स्टेज कंप्रेशन, एयर कंप्रेशर के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो होप आपको ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गए होंगे। अब जो है, अगर पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, ठीक है, पावर कौन सी रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला P इक्वल टू W, जो वर्क डन निकालोगे, जिसकी रिस्पेक्ट में आप निकालोगे, N ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट इज़ द स्पीड, है ना, स्पीड ऑफ कंप्रेशन इन RPM अपॉन 60। तो वाट में जो है, वॉट में इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, पावर जो है आउटपुट निकाल सकते हैं। और N की वैल्यू जनरली सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर के लिए N ही रखते हैं, 1 रखते हैं, मतलब ऐसे N ही रखेंगे। और अगर आपका डबल हो जाएगा तो 2N हो जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह में भी ये पूछ लेते हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊँगा कि कैसे इसका यूज़ करना है। तो होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा इसको आप लेके सॉल्व कीजिए और एक एक इक्वेशन को निकालिए, तभी इन चीज़ों को आप समझ पाओगे। तो होप आपने ये चीज़ें एंजॉय की होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पर सॉल्व।